तो जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम जानते हैं कि आज जो 23 अप्रैल 2008 का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है। और ये जो सेट है, आपको जाएंगे बुक खरीदने तो जाकर बुक आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे लगाना पड़ेगा तभी जाकर मिलेगा। और ये आप हमको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप सेट लगाइए, आप अपना एक्यूरेसी देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और चलिए सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, आप बिहार दरोगा क्वेश्चन देख लीजिए। ये 2008 का है, 23 अप्रैल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। ये जो सौंपेगा राष्ट्रपति इसको सौंपेगा और ये सौंपेगा इसको, मतलब दोनों आपस में अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो उस समय के राष्ट्रपति थे हमारा ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है उस समय के राष्ट्रपति थी, तो उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाता, ठीक है। तो हम ये नहीं देखना है, अभी तो मान लीजिए 2023 है, तो अभी है कौन, द्रौपदी मुर्मू। अभी है द्रौपदी मुर्मू है। अभी हमारा द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति हैं 2023 में, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। ये करेंट अफेयर है। तो उस समय जो है भारत के 23वें जो सेना प्रमुख बने थे वो बने थे आपका दीपक कपूर, ठीक है। दीपक जो कपूर है, दीपक कपूर आपका सेना प्रमुख बने थे। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे ये बालकृष्णन, ठीक है। बालकृष्णन जो थे वो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश यानी मेन जज जो बोलते हैं उनको, वो थे बालकृष्णन, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो ये करेंट अफेयर है, करेंट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो बिहार जो है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो इसमें हो जाएगा आपका तांतिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तांतिया कंस्ट्रक्शन जो एक था उसके साथ इन्होंने बिहार ने अनुबंध किया था, उस कंपनी के साथ सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो ये आपका हो जाएगा कटिहार, ठीक है। कटिहार जो है जूट के उत्पादन में मतलब अग्रणी है। कटिहार जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। नौवां क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये आपका हो जाएगा आरा, ठीक है। आरा के जो क्षेत्र से बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, आरा के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सामना किए थे, अंग्रेजों से लड़ाई किए थे आरा की तरफ से, ठीक है। कहा जाता है कि जो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे, लेकिन जो आरा जगदीशपुर उस समय एक ही में आता था, तो वहाँ से वो अंग्रेजों का युद्ध में नेतृत्व किए थे, अंग्रेजों के साथ लड़ाई किए थे, ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। ये भी करेंट अफेयर है। देखिए आप मिला सकते हैं कि करेंट अफेयर कितना पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा
अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो नवनिर्मित जो नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर वो बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि बिहार में 11वां क्वेश्चन है हमारा है कि बिहार में लगभग, देखिए 11वां क्वेश्चन, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो आप जान लीजिए बिहार में कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में 60%, यानी आप हम कह सकते हैं कि बिहार में 60% कृषि क्षेत्र होता है। 60% जो भूमि है उस पर कृषि क्षेत्र कृषि होता है, मतलब खेती बाड़ी का काम होता है 60% भूमि पर, ठीक है। इसके बाद है 12 क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो ये भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको हटा सकते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और हटाते भी हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति भी यही करेंगे, नियुक्ति जो करेंगे ये राष्ट्रपति ही करेंगे और हटाएंगे ये राष्ट्रपति, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 13 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी 2008 का जो ये क्वेश्चन है तो 2001 की पूछा है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार उस समय था बिहार में 47.53%, ठीक है, 47.53%। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे। तो आप सभी जानते हैं कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो अवश्य ये हॉकी के खिलाड़ी रहे होंगे। तो ये ध्यानचंद जो थे हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। अब चलिए शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो इसमें देख लीजिए आप, फरीद दिया है। फरीद जो है शेर शाह के बचपन का नाम था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना किए थे A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. जो ह्यूम थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी है ये व्यापगत के सिद्धांत से संबंधित रहा है। डी नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपका भारत का प्रथम जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड जो कैनिंग था ये भारत का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई बेकर खेल जो है ये संबंधित है आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों से। फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है कौन सा, ट्राई बेकर। बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। तो इसमें आप बताइए, आप अपने से सोच लीजिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, आप सोच लिए, ठीक है। तो इसमें था कौन, कुमारगुप्त, ठीक है। संस्थापक जो था कुमारगुप्त था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, ठीक है। मुंगेर जो थी किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर जो था वो था मीर कासिम का, ठीक है। मीर कासिम जो है वो मीर कासिम का राजधानी था मुंगेर। इसमें दे रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था भाई, तो था बीबी जयला, ठीक है। बीबी जयला जो था गुरु गोविंद सिंह की माता जी का नाम था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत मतलब रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हमेशा आते रहता है एग्जाम में, तो आप याद रख लीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका 23 का आपका हो जाएगा सी, यानी पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमायनी पुस्तक का रचयिता कौन थे। कमायनी पुस्तक का रचयिता कौन थे। तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 24 का हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद जो थे कमायनी पुस्तक के रचयिता थे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसने किसने लिखा है, तो ये हो जाएगा भाई कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। कौटिल्य, कौटिल्य यानी जो चाणक्य उनको बोलते हैं, चाणक्य भी उनका नाम है, तो वही जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, आप लोग सभी लोग जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो आप फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इनकलाब जिंदाबाद का अपना जानते हैं ना, भगत सिंह दिए थे, जिनको फांसी दे दिया गया था 1931 में, इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच युद्ध मतलब हुआ था, मतलब किसके किसके बीच हुआ था जो बक्सर का युद्ध है। तो इसमें आपका हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज जो, ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें दे रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, आप जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। इसमें है 9 प्रमंडल, 9 प्रमंडल जो है बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, इसके बाद आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी थी आप जान लीजिए इसमें कि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 29 का आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8,28,78,796, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब जरा सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो जो सितारा देवी थी कथक नृत्य से संबंधित थी। कथक नृत्य जो है उत्तर भारत में चलता है, कथक नृत्य उत्तर भारत में चलता है कथक नृत्य। ठीक है, तो वहाँ उससे संबंधित थी सितारा देवी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1916 ईस्वी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मतलब मृत्यु, जो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी जो है दोस्तों यह है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में, इसीलिए नेपाल लोग बहुत भगवान बुद्ध को मानते हैं, नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा मतलब राज्य है, जो झारखंड है कौवा राज्य है देश का, मन कितने नंबर पर आता है, तो झारखंड जो है आपका आता है 28वां राज्य। ठीक है, झारखंड जो है आपका 28वां राज्य आता है। ठीक है, ये बिहार से अलग हुआ है 2000 में। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीटों कितनी है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ठीक है, 40 सीटें हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये 36 क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। और जितना भी हम मतलब दरोगा का क्वेश्चन अभी तक आया है, 2023 चल रहा है, तो 2022 में भी मतलब जितना भी क्वेश्चन हुआ है दरोगा का, हम रोज़ एक एक सेट लेकर आते रहेंगे दरोगा के लिए, और बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार मद्य निषेध के लिए भी, और SSC MTS के लिए भी। तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसके लिए हम रोज़ सेट लेकर आएंगे, और आपको इसी टाइम पर मतलब लगभग सुबह 6 बजे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।